नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि महारेरा पोर्टल पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके आपका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए। अभी एक बार अकाउंट क्रिएट होता है तो अभी हम महारेरा पोर्टल पे हमें जो हमने कंप्लेंट ड्राफ्ट की है वो कंप्लेंट कैसे अपलोड करें, ये इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हमने महारेरा के लिए अपने रेरा की कंप्लेंट सेक्शन 31 के तहत बनाई है, वो कंप्लेंट फैक्ट ऑफ द केस ये आप अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप अच्छे सारे सीनियर एडवोकेट से ही ड्राफ्ट करके ले लीजिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपको ये टेक्निकल टर्म्स है कहाँ पे हाईलाइट करना है, कौन से रिजोल्यूशंस आपके केस में एप्लीकेबल है, ये आपको एज अ लॉयर ना होने के कारण आपको पता नहीं। जैसे कि अभी ये बुकिंग के रिलेटेड कंप्लेंट है, बुकिंग रिफंड अमाउंट, तो इसके लिए कुछ बाहर एरा के ऑर्डर्स भी है, जैसे कि ऑर्डर 35/2022 और जो कुछ भी जजमेंट्स है उसके ऊपर एनालाइज करके ही आप कंप्लेंट बनाइए। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो खुद कंप्लेंट बनाते हैं और टेक्निकलिटीज के कारण उनको कुछ जस्टिस नहीं मिलता है और उनकी प्रेयर भी अलाउड नहीं होती। जैसे कि देखो, ये कंप्लेंट में हमने प्रॉपरली प्रेयर भी डाले हैं इसके। और ये कंप्लेंट जब हम अपलोड करते हैं तो सामने वाले अथॉरिटी को वो अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें वो अथॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो हमने कंप्लेंट ड्राफ्ट की है वो फाइल्स के साथ कैसे अपलोड करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। इसके पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ऐसी जानकारी हम आगे आपको देते रहेंगे। सबसे पहले तो आपका, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपका यूज़र नेम आपको और पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद ये महारेरा का महारेरा आईटी करके पोर्टल है, लॉगिन करने के बाद उसके ऊपर आपको आपके क्रेडेंशियल डालने हैं। जैसे कि यहाँ पे EW5AB एक कैप्चा है, ये कैप्चा मैंने डाल दिया। इसके बाद आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखना है आपका लॉगिन आईडी अलर्टिस करके प्रॉपर आया है कि नहीं। अभी यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल के ऊपर आपको जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कीजिए और ये सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पे नाम आपको लिखना है, यहाँ पे आपका फादर का नाम लिखना है और यहाँ पे आपका लास्ट नेम लिखना है। ये स्टार किया हुआ जो रेड दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको फिल ही करना है। जैसे कि बाद आपका लास्ट नेम, ये फादर का नेम आपने डाल दिया। आपका यहाँ पे आधार नंबर आपको प्रॉपरली डालना है और पैन नंबर भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली ऐड करना है। उसके बाद जो आपका पैन प्रूफ है वो आप अपलोड फाइल में जाके जो भी आपका पैन प्रूफ है वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैंने, और ये पैन कार्ड का आपको पीडीएफ बना के रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ इमेजेस आपको अपलोड नहीं कर सकते हैं और पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हैं। ये जो पैन है, जो मैं पैन यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। एक बार पैन अपलोड हो जाता है तो उस पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपको ये सेव करना है। सेव करने के बाद रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आने के बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आपको कंप्लेनेंट का यहाँ पे फिर से डिटेल्स आएगा। ये आपका जो अभी का करंट रेसिडेंस है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इज दिस एड्रेस विद इन महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र का के रहने वाले हो तो यस बोलना है, नहीं तो नो बोलना है। उसके बाद आपके रिसेंट फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग नंबर और स्ट्रीट नेम, ये सब स्टार किया हुआ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके स्टेट का डिटेल्स यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपका तहसील, डिस्ट्रिक्ट डाल के आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। एक बार आपका आधार कार्ड प्रॉपरली अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। वंस आपका एड्रेस सेव हो जाता है तो आपको देखिए नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया। और ये थोड़ा सा साइट कभी कभी स्लो रहती है इसलिए टाइम लगता है। एक बार ये साइट के ऊपर आप ये इंफॉर्मेशन सेव करते हो तो आपको नेक्स्ट के ऊपर जाना है। ये बफरिंग थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पूरे डिटेल्स में अपलोड करने के लिए कभी कभी ये स्लाइड स्लो स्लो रहती है। इसके बाद
उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। अगर कोई सा भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल, और आपका प्रोफाइल इमेज, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप अपना इमेज यहाँ पे अपलोड, आई कार्ड साइज फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको मैसेज आएगा, सक्सेस प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ फाइल न्यू कंप्लेंट। अभी न्यू कंप्लेंट जो भी है, आपने पहले ही मैंने जैसे बताया, जैसे आपने अच्छे से ये ड्राफ्ट करके लिए, जिसमें पेमेंट डिटेल्स प्रॉपरली अपलोडेड है और ग्राउंड्स भी हमने लिखे हैं। ये ग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोस्तों हर बार आपको ये बोलता हूँ कि आप अच्छे सीनियर एडवोकेट से आपका कंप्लेंट, जिसको रेरा का नॉलेज है, जिसको रेरा के जजमेंट्स का नॉलेज है। बहुत बार क्या होता है, एडवोकेट पहले जजमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद वो जजमेंट को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ड्राफ्टिंग करते हैं। इस और रेरा को उसकी लैंग्वेज में अगर आप रेरा अथॉरिटी को समझा देंगे तो आपका जस्टिस तुरंत आपको मिलने के लिए भी आसानी हो जाती है। इसलिए आप अच्छे सीनियर लॉयर से ड्राफ्ट करके ले लीजिए। खुद ड्राफ्ट किया तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये कंप्लेंट्स के ऊपर आपको लेकर जाएगा। अभी कंप्लेंट्स जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स है, ये ध्यान में रखना है कि आप जिस जो कौन से भी प्रोजेक्ट, रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट में अगर आपने बुकिंग किया है, आपने पैसे पेड किए और आपको डिले पोजीशन हो रहा है और कुछ अदर ग्रीवेंसेस है, तो ये रेरा रजिस्ट्रेशन जो प्रोजेक्ट का नंबर है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद प्रोजेक्ट का नेम, प्रमोटर्स का नेम ऑटोमेटिकली वो रेरा के डेटा से फेच हो जाएगा। अगर नहीं भी करता है तो आपको ये मैन्युअली सब यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। द रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। एक बार ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना खुद का कंप्लेनेंट का डिटेल्स डालना है। अगर आप अलर्टी है तो अलर्टी पे क्लिक कीजिए, आप अगर एडवोकेट है कौन है तो इसके ऊपर अलर्टी के ऊपर हमने क्लिक किया है। आपका फिर से यहाँ पे नाम मेंशन करना है। एक बार नाम मेंशन होने के बाद आपको यहाँ पे आपका करंट एड्रेस डिटेल में डालना है। याद रखिए स्टार, रेड स्टार किया हुआ आपको मैंडेटरी है और ये आपको फुलफिल करना है। एक बार आपने ये एड्रेस अपलोड कर दिया, उसके बाद डू यू वांट टू यूज द सेम एड्रेस फॉर द सर्विंग नोटिसेस, तो यस के ऊपर क्लिक करना है और आपका खुद का मोबाइल नंबर और खुद का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। एक बार ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर आपके साथ और कौन को ओनर है आपके एग्रीमेंट टू सेल में, तो उनका भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर कंप्लेंट करके उनका इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करना है। और उसके बाद डू यू वांट टू प्लीड योर केस यूर सेल्फ, अगर आप खुद लड़ना चाहते हो तो यस बोलना है, अगर आपका कोई एडवोकेट है तो नो बोलना है। उसके बाद ये सेव करना है। एक बार ये सेव हो जाने के बाद यहाँ पे मैसेज आएगा, कंप्लेंट डिटेल्स हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ओके के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे जाना है। अभी यहाँ पे देखो, इन्फो प्लीज एंटर द डिटेल्स ऑफ द अपोजिट पार्टी। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि अपोजिट पार्टी के कुछ डिटेल्स फेच नहीं करते रेरा अथॉरिटी, तो रेरा अथॉरिटी का जो डेटा है उससे ये ऑटोमेटिकली भी लेता है। अगर रियल एस्टेट एजेंट है, अपोजिट पार्टी रिस्पोंडेंट, अगर इस केस में प्रमोटर और बिल्डर है तो ये बिल्डर का आपको यहाँ पर प्रमोटर के ऊपर क्लिक करना है, प्रमोटर का नाम डालना है, उसका एड्रेस करंट क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और नोटिस के लिए ये एड्रेस सेम है तो इसको यस करना है। उसका मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे, और उस रेरा जो पोर्टल है उसके रिगार्डिंग जो भी ईमेल आईडी उसने दिए है उसका यहाँ पे मेंशन करके सेव करना है। और उसके बाद यहाँ पे सक्सेस हो जाने के बाद ओके करना है। उसके बाद आपको वो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिस्पोंडेंट नंबर के यहाँ पे फिलअप करने हैं, ईमेल आईडी करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक बार नेक्स्ट हो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कंप्लेंट क्या है। आपका उस बिल्डर के खिलाफ अगर वो कोई पैसे नहीं दे रहा है, उसने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब की है, अगर वो डिले इन पोजीशन है, एक्सटेंशन लेते जा रहा है, कुछ भी काम प्रॉपरली नहीं किया है, और एग्रीमेंट टू सेल से पहले 10% से ज़्यादा अगर अमाउंट लिया है, तो ये सारे ये रखे जो आपके ग्रीवेंस है इसमें से कौन सा भी, तो ये फैक्ट ऑफ द केस आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों ये फैक्ट ऑफ द केस मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट ऑफ द केस बहुत ही प्रॉपर होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होने चाहिए। ज़्यादातर कि आपका ये फैक्ट ऑफ द केस इंग्लिश लैंग्वेज में भी होना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी को ये समझने भी तक
तकलीफ नहीं होती है। तो ये आपका, जैसा कि मैंने बताया, ये आपका कंप्लेंट का ड्राफ्ट है। और इसमें हमने ये फैक्ट ऑफ द केस यहाँ पे लिखा है कि कौन है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो हमारा ये एजेंट नंबर, इसने हमको ऐसा डिसीव किया। तो ये फैक्ट ऑफ द केस जो है, उसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे बोल्ड करना है, वो पैरावाइज फॉर्मेट लेना है। ये हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए, कितने बजे किए, कौन से मोड से किए, ये सब ट्रांजैक्शन हमें अपलोड करने हैं। और ये एक बार आप ये प्रॉपरली ड्राफ्ट अगर किसी भी सीनियर एडवोकेट से लेते हो, तो ये कंप्लेंट आपको समझने में आसानी होगी। इस रेरा अथॉरिटी तुरंत जजमेंट देने में उसको परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे जो अलाटीज है खुद का खुद करते हैं, और फिर आगे जाके टेक्निकलिटीज के ऊपर उनकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है। मेरे ऐसे भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिन्होंने कंप्लेंट ड्राफ्ट की है, लेकिन वो प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं है। तो फिर सामने वाले को आर्ग्यूमेंट करते टाइम आप एक लीवरेज दे रहे हो, और सामने वाले उसका ही डिफेंस लेकर आपकी कंप्लेंट डिसमिस कर सकता है। तो देखिए, ये जो कंप्लेंट है, जो जो ड्राफ्ट मैंने बनाया है, ये ड्राफ्ट अभी हम अ, आपको जो फैक्ट ऑफ द केस है उसमें फैक्ट ऑफ द केस कॉपी पेस्ट करेंगे। जो भी हमने ये पीडीएफ बना, वर्ड फाइल बनाया है डिटेल, वो हमने यहाँ से कॉपी किया, और ये फैक्ट ऑफ द केस है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड व्यू फैक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके हमने ये अपलोड किया। एक बार आप अपलोड करते हैं, तो उसके बाद आपको ये ऐड करना है। ऐड करने के बाद डू यू हैव बुकिंग लेटर, जब कभी भी आप कोई अमाउंट देते हो, तो डेवलपर के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आपको बुकिंग लेटर देते हैं। तो ये बुकिंग लेटर आपको यहाँ पे ये अपलोड करना है। अभी ये केस में आपको तारीख भी डालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे अपलोड करना है। और ये हमने एक फोल्डर सेपरेटली बना के रखा है, एनेक्चर करके। तो उसमें बुकिंग लेटर है। याद रखिए, ये जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो 5 MB से बड़े नहीं होने चाहिए। तो हमने ये अभी बुकिंग लेटर जो है, ये देखो, ये बुकिंग लेटर है, ये हमें अभी अपलोड करना है। जैसे भी हम ये बुकिंग लेटर अपलोड करते हैं, तुरंतली अपलोड सक्सेसफुल ये हमें उसके ऊपर दिखाई देगा। अभी देखो, ये बुकिंग के हम ऊपर गए, अभी ये बुकिंग लेटर हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अभी देखो, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अभी देखो, डू यू हैव अलॉटमेंट लेटर, तो यहाँ पे बुकिंग के रिलेटेड अमाउंट हम रिफंड मांग रहे हैं, इसलिए अलॉटमेंट लेटर नहीं है हमारे पास। एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं है। अगर आप कभी भी डिले पोजीशन के लिए कोई इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं अगेंस्ट बिल्डर, तो यहाँ पे आपका एग्रीमेंट टू सेल अटैच करना है। उसकी भी करके कॉम्प्रेस करके वो 5 MB में ही फाइल होनी चाहिए। अभी डू यू हैव बिल्डिंग डिटेल्स, उसका भी हमें नो करना है। पोजीशन लेटर नो। इस केस में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, पोजीशन लेटर या कोई कंस्ट्रक्शन खराबी है, तो उसके लिए वो पोजीशन लेटर वगैरह अगर आपके पास है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, तो आप यस करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे फिर से ये याद में रखना है कि ये कंसिडरेशन क्लॉज जो है, जो भी कंसिडरेशन आपने अभी तक पेड किया है, और जो भी कंसिडरेशन टोटली आपका बिल्डर के साथ तय हुआ है, उसका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि अभी इस फ्लैट का टोटल कंसिडरेशन 1,37,00,000 56,659 है। और उसके लिए हमने कंसिडरेशन तकरीबन 3 लाख रुपए पे किया है। और जीएसटी तो हम बुकिंग अमाउंट ही दिया है, तो जीएसटी नहीं। और अदर डिटेल्स में ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम यहाँ पे मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, इसलिए हम अदर डिटेल्स में नहीं डाल देंगे। अभी यहाँ पे हमें देखो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का इंटरफेस दिखेगा, वो हमें अपलोड करना है वन बाय वन। तो बुकिंग लेटर सबसे पहले अगर आपके पास है, तो बुकिंग लेटर के ऊपर क्लिक करना है। बुकिंग लेटर हम पहले अपलोड करेंगे। अभी बुकिंग लेटर सक्सेसफुली एप्लीकेट अपलोड हो जाने का कम्युनिकेशन शोइंग पेमेंट डिटेल, जो को भी आपने जो पेमेंट किया है उसका
पेमेंट का जो कम्युनिकेशन किया है सामने वाले बिल्डर के साथ, उसका आपको ये देखो कम्युनिकेशन, जो भी मैंने पीडीएफ बना के रखी है वो हम एक बाय एक अपलोड कर रहे हैं। मेरे पिछले भी वीडियो में कैसे रेरा कंप्लेंट का ये सब ड्राफ्ट बनाते हैं वो अपलोड किया है, वो जाके आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने पेमेंट किया है उसका डिटेल रिसीप्ट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देखो ये तो तीन हमने अपलोड कर दिया। अभी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, ब्रोशर्स नहीं है, प्रूफ ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमने जो कुछ भी है आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का प्रूफ है, जैसे कि कभी कभी आपके पास फोटोज होते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के रिगार्डिंग वगैरह, तो वो आपको अपलोड करने हैं। आपने कभी एडवोकेट के आपके एडवोकेट ने अगर कभी लीगल नोटिस भेजा है तो लीगल नोटिस भी आप अपलोड कर सकते हैं। लीगल नोटिस भी क्रक्स ऑफ द मैटर है, उससे एडवोकेट ने जो कुछ भी लीगल डिमांड किया है सामने वाली पार्टी से, तो उसके जरिए आसानी होती है कि सामने वाले रेरा अथॉरिटीज हो उनको जजमेंट देने में ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हम पूरा जो हमारा फाइल है, जो हमने अभी मैं आपको फाइल दिखाता हूँ कि कैसे हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो वैसे ही आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ये देखो मैं आपको एक बार ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे बनाया है एक फाइल में, ये देखो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसको हर एक को एनेक्चर दिया है हमने, हमारे पेमेंट डिटेल्स, डेट, उसके ऊपर साइन भी है हमारे क्लाइंट का। तो इसी फॉर्मेट में आपको ये सब प्रॉपरली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। एक बार आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो उसके बाद ये लोडी के साथ जो भी एनेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको एक बार दिखाता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे हम अपनी केस जीत सकते हैं रेरा अथॉरिटी के सामने। ये देखो हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। एक बार आप ध्यान से देखिए कि हमने ये जो पेमेंट किए हैं, जो भी बुकिंग है, जो भी हमारे ईमेल है, वो एक ही फाइल में सब पेमेंट डिटेल्स, हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें भी हमने हाईलाइट किया है कि हमने कब कब अथॉरिटीज को पेमेंट किया है। तो वो हाईलाइट किया हुआ भी डॉक्यूमेंट्स, ये देखो हमने 50,000 इस तारीख को पेमेंट किए ये ट्रांजैक्शन से, तो उससे जजमेंट, और यही प्रॉपर मेथडोलॉजी है, तो इसके जरिए आपका केस आप जीत सकते हो। ये सब बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप अपलोड कर रही है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है हमारे साथ ये प्रॉपरली और सीक्वेंस वाइज आप अटैच कीजिए। इसलिए आपको सीनियर एडवोकेट की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको जो भी ईमेल कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली सीक्वेंस में अपलोड करके देगा, एक ही फाइल में मर्ज करके, और प्रॉपर लैंग्वेज जो एडवोकेट की लैंग्वेज है, जो भी अथॉरिटी की लैंग्वेज में, उसमें ड्राफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। तभी आप केस जीत सकते हैं, नहीं तो आप अगर खुद से करने जाएंगे तो आपको आगे जाके बहुत ही परेशानियों का सामना करना है पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विथ ऑल अलेक्चर, यहाँ पे मैंने ऑल डॉक्यूमेंट्स एनेक्चर मर्ज्ड ऐसा लिखा। उसके बाद ये आपको सब सेव करना है। एक बार सेव होता है तो सेव के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं। एक बार ये कंप्लेंट फैक्ट्स सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो यहाँ पे ओके करना है और नेक्स्ट के ऊपर जाना है। नेक्स्ट में आएगा एंटर सेक्शन, अभी यहाँ पे 31 आएगा। अभी देखो 31 के बाद ये रिलीफ शॉर्ट में सब डिटेल्स आ रहा है। ये रिलीफ शॉर्ट में हमें अपना रिलीफ जो भी हमने कंप्लेंट में लिखा है, ये रिलीफ हमें कॉपी पेस्ट करना है। जो भी हमारे सब रिलीफ्स है जो हमने क्लेम किए हैं वो सब एक बार यहाँ से कॉपी पेस्ट करने हैं। ये रिलीफ भी आपको याद रखना है कि ये रिलीफ में भी ऑर्डर है वायलेशन का, ये सब सब आपको टेक्निकलिटीज है, ये अच्छी तरह से
ड्राफ्ट करके ही ये रिलीफ शॉट में आपको पेस्ट करना है। एक बार आपने रिलीफ आपने क्लेम किया, द रिलीफ शॉट कैन नॉट लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, इसमें हमें स्पेस जो भी है वो कट करना है और सेव पे ऊपर क्लिक करना है। सेक्शन एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमें इंटरिम रिलीफ है कुछ टेम्पररी, तो यहाँ पे ये क्लिक करना है। और कन्वीनियंस डॉक्यूमेंट, एक कन्वीनियंस डॉक्यूमेंट में हमें रेरा कंप्लेंट अपलोड करना है। अभी देखो, एक बार ये कन्वीनियंस डॉक्यूमेंट में हमने कंप्लेंट अपलोड कर दी तो फाइल सेव के ऊपर क्लिक करना है। एक बार आप ये सेव करते हो और अपना रिलीफ हो जाता है कि आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट में आपको ये डिक्लेरेशन आता है, तो डिक्लेरेशन का प्लेस आपको जहाँ का भी आप रिसाइड कर रहे हो उसके ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। द रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। एक बार ये सब सेव हो जाता है तो ये हमारे लिए प्रीव्यू आता है। एक बार प्रीव्यू के ऊपर आपका डिटेल्स, मोबाइल नंबर प्रॉपर है या ईमेल आईडी प्रॉपर है या कंप्लेनेंट्स डिटेल्स प्रॉपर है, ये आपको क्रॉस वेरीफाई करना है और उसके बाद ही प्रोसीड करना है। जब तक आपके डिटेल्स प्रॉपर नहीं है तब तक आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है। देखो, ये जो कंप्लेंट है उसका डिटेल्स है, फैक्ट्स है, और उसके जैसे कि हमने ये डॉक्यूमेंट, बुकिंग लेटर, कम्युनिकेशन शोइंग पेमेंट डिटेल्स, रिसीट, ये सब आगे देखना है हमें कि हमारे प्रॉपरली अपलोडेड है, कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, हमारे जो अदर डॉक्यूमेंट्स में सब डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं वो प्रॉपर है या, फिर कंप्लेंट क्या है, फिर आपको यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तब तक आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपको ये सब प्रॉपरली आपके डॉक्यूमेंट अपलोड दिखते नहीं है। एक बार आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो स्टैंडर्ड रेरा का फीस है 5000, उसका डिटेल्स यहाँ पे क्लिक होगा। फिर आपको अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो गूगल पे है, फोन पे है, उसके जरिए आप अमाउंट पे कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी ये पेमेंट गूगल पे और फोन पे है उनसे ये करने वाले हैं, तो टोटल पेमेंट आता है 5118। ये पेमेंट रेरा का सब जब आपको कंप्लेंट करनी है तब ये पेमेंट शो होता है, उसके बाद ही आपको प्रॉपरली पेमेंट करना है। एक बार आप अगर गूगल पे से पेमेंट करते हो, जैसे कि मैंने ये प्रोसेस में पेमेंट किया है, तो सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद रेरा अथॉरिटी फिर से मेन पेज के ऊपर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज हमको दिखाएगी। अभी हमें ये सेव करके रखना है, उसका फोटो भी निकाल के रखना है, और जो भी हमारा रिसीट है रेरा का उसे हमें डाउनलोड करना है। एक बार आप रिसीट डाउनलोड करते हैं तो रिसीट आपके जो फोल्डर है उसमें डाउनलोड हो जाएगा। इसका मतलब अभी आपका कंप्लेंट प्रॉपरली फाइल हो गया है। फिर हमें होम पे जाना है। एक बार होम पे जाके अपना कंप्लेंट दिख रहा है क्या, कंप्लेंट नंबर शो हो रहा है क्या, ये कंप्लेंट नंबर भी यहाँ पे आ गया है। देखो दोस्तों, ये कंप्लेंट नंबर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जाके आगे आपका रेफरेंस नंबर बनेगा। इसके बाद रेरा अथॉरिटी आपका कंप्लेंट स्क्रूटिनी करता है और आपको गूगल मीट का लिंक भेजता है। फिर आप उस पहले डेट को अपेयर होके आपका आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, जब तक कि आप प्रॉपरली कंप्लेंट आपके सीनियर एडवोकेट से या ड्राफ्ट नहीं करते तब तक आपको ये चीज़ के लिए अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका कंप्लेंट टेक्निकलिटीज के ऊपर डिसमिस हो जाएगा और आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बार डिसमिस होता है तो फिर बाहर अपीलेट ट्रिब्यूनल को जाने के सिवाय आपके सामने कौन सा भी पर्याय नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, अच्छे एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स, आपके नज़दीकी एडवोकेट से प्रॉपरली ये ड्राफ्ट करके लीजिए और फिर उसके बाद ही प्रॉपर फाइलिंग कीजिए। फिर आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, अदरवाइज फिर आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेरा अथॉरिटी जो रहती है उनको आपका प्रॉब्लम 5 मिनट में समझ में आना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम रहता है। अगर ये प्रॉब्लम ही आपका प्रॉपरली उनको समझ में नहीं आता है, उनको कौन से ये जो रेरा ऑर्डर्स है वगैरह वो अगर आपके प्लीडिंग में मेंशन नहीं है तो फिर आपको
वहाँ पे जजमेंट देते टाइम रेरा अथॉरिटी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन महारेरा पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट फाइल करते हैं और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए। आपको नए नए वीडियोस हम दिखाने का और प्रैक्टिकली कैसे केस लड़ते हैं उसका भी हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।